ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, बाबा की मुरली में एक शब्द आता है कंस और पूतना। बहुत से भाई बहन पूछते हैं कि वास्तव में कंस और पूतना का क्या वृत्तांत है। मैं आप सबको सार में बताना चाहता हूँ। श्री कृष्ण के जन्म के समय दानवराज कंस मथुरा के नरेश थे। कंस ने स्वप्न में देखा उसकी बहन देवकी और बहनों वसुदेव की 8वीं संतान उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। इसलिए डरकर उसने राज्य में सभी नवजात शिष्यों को मार डालने का आदेश दे दिया। जब जब देवकी और वसुदेव के बच्चे जन्म लेते थे वह उन्हें मार डालता था। इस तरह देवकी ने अपने 7 बच्चे खो दिए। एक रात देवकी ने स्वप्न में विष्णु का साक्षात्कार किया और उन्होंने कहा इनके गर्भ में श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे तथा जो कंस वध करेंगे। कृष्ण विष्णु के अवतार माने जाते हैं। जब मध्य रात्रि में देवकी ने अपने 8वें बच्चे को जन्म दिया, उस समय अमावस्या की उस काली रात में घोर वर्षा में वसुदेव जी उस बच्चे को चुपके से जेल से निकालकर दूसरे राज्य में पहुंच गए। जब वह बच्चे ले जा रहे थे तो नाग देवता उठ खड़े हुए और उन्होंने भीषण वर्षे से बच्चे की रक्षा की। जब वे नदी के पास पहुंचे तो कृष्ण के पैर पड़ते ही यमुना देवी उतरकर नीचे आ गई और भगवान श्री कृष्ण के पैर को प्रणाम किया। फिर नदी का पानी स्वतः ही हट गया और उनके मार्ग का उन्हें रास्ता दे दिया। वसुदेव जी गोप गांव के निवासी नंद जी के घर पहुंचे। नंद की पत्नी यशोदा ने उसी समय एक बच्ची को जन्म दिया था। वह देवी थी। वसुदेव ने बच्चों को बदल लिया। बच्ची को गोद में लिए वसुदेव मथुरा वापस आ गए। उनकी अनुपस्थिति को किसी को खबर तक नहीं हुई। अगले दिन जैसे ही कंस को खबर मिली कि देवकी को बच्चा हुआ है तो उसे मारने के लिए पहुंच गया। उसने बच्ची को उठा लिया और जमीन पर पटकने वाला था, तब हवा में वह उड़ गई और बोली तुम्हें मारने वाला तो जीवित है। जब कंस को पता चला कि कृष्ण पास के राज्य में रहता है तो वह पुनः उसे मारने की कोशिश करने लगा, परंतु असफल रहा। अंत में कंस ने पूतना के साथ मिलकर एक योजना बनाई। क्या योजना बनाई? वह एक सुंदर नारी का रूप धारण करके कृष्ण के गांव पहुंची और यशोदा से आग्रह किया कि क्या वह कृष्ण को दूध पिला सकती है। दूध में वह जहर पिलाना चाहती थी। पूतना ने कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया। कृष्ण उसे पहचान चुके थे और वह दानवी हैं और उन्होंने उसको मार डाला, अर्थात पूतना का वध कर दिया। आगे जाकर कंस ने कृष्ण के साथ युद्ध करने की घोषणा की। यशोदा कृष्ण की चुनौती का सामना नहीं करने देना चाहती थी, पर नंद को पता था ये भगवान है, इसलिए उन्होंने कंस के राज्य में भेजा। कंस ने सभी शक्तियों को इस्तेमाल कर कृष्ण को मारने की कोशिश की, परंतु कृष्ण को मार नहीं पाया और खुद ही मारा गया। भाई बहनों, इसका आध्यात्मिक अर्थ यही है, अच्छाई की सदा ही बुराई पर विजय होती है। पहले पहले बुरे लोग कुछ भी करें वह याद में उनका अंत जरूर होता है, अंत में उसका अंत जरूर होता है। जो अच्छे होते हैं वे सत्य के मार्ग पर चलकर ही विजय होते हैं। हम कह सकते हैं कर्म के नियम अनुसार जो जैसा कर्म करेगा उसे उसका फल जरूर प्राप्त होता है। वास्तव में इसी का यादगार यह कंस और पूतना है। ओम शांति, ओम शांति।